चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, साथ ही हिंदू नव वर्ष 2078 शुरू। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच एम्स डायरेक्टर ने किया आगाह, अगर हालत नहीं बदले तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। भारत को जल्द मिलेगी तीसरी वैक्सीन। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के इमरजेंसी यूज को एक्सपर्ट कमेटी की मंजूरी। 92% इफेक्टिव ये वैक्सीन। मैं दुखी और शर्मिंदा हूँ, आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा, ममता बनर्जी। राहुल गांधी बोले, इवेंट मैनेजमेंट छोड़ जरूरतमंद लोगों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराएं पीएम मोदी। बंगाल में पीएम मोदी बोले, दीदी की पार्टी ने एससी लोगों को भिखारी कहा, यह बाबा साहेब का अपमान। सरकार कान खोलकर सुन ले कि ये शाहीन बाग का आंदोलन नहीं, धरने नहीं होंगे खत्म। राहुल प्रियंका सोनू सूद के बाद रवीना ने भी की सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग। अमरनाथ यात्रा 2021 श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा 15 अप्रैल से होगी शुरू। ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे का बैन। हिंदू मुस्लिम बयान पर ईसी की कार्रवाई। अमेजन इंडिया ने की बड़ी घोषणा, 10 लाख लोगों के कोविड-19 टीकाकरण का खर्च उठाएगी। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। आप सभी को हिंदू नववर्ष नवरात्र स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप भी हिंदुत्व का अनुसरण करते हैं तो वीडियो लाइक और शेयर भी करें। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच एम्स डायरेक्टर ने किया आगाह, बीमारी को हल्के में ले रहे लोग। जी हां, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने सोमवार को कहा कि लोगों का कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं करने और सार्स-कोव-2 के उच्च संक्रामक स्वरूप का प्रसार भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का मुख्य कारण हो सकता है। गुलेरिया ने आगाह किया कि अगर हालत नहीं बदले तो संक्रमण की तेजी से बढ़ती दर देश की स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था पर बड़ा दबाव डालेगी। उन्होंने प्रशासन और अधिकारियों द्वारा जमीन पर कोविड उपयुक्त व्यवहार लागू करने की मांग की। एम्स निदेशक ने कहा, फरवरी के करीब जब मामले कम होना शुरू हुए तो लोग कोविड उपयुक्त व्यवहार के प्रति लापरवाह हो गए और उन्हें लगने लगा कि वायरस अप्रभावी हो गया। गुलेरिया ने कहा कि टीका लोगों को संक्रमित होने से नहीं बचाएगा, लेकिन यह शरीर में इसके बढ़ने की रफ्तार को रोकेगा और संक्रमण को गंभीर रूप नहीं लेने देगा, जिससे मृत्यु दर कम होगी। उन्होंने कहा कि इसी के साथ मास्क लगाना और अन्य उपायों का पालन करना समान तौर पर महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर निशाना, में दुखी और शर्मिंदा हूं, आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 4 चरणों का मतदान अभी बाकी है। इस बीच राज्य में राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी 200 से अधिक सीट के साथ जीत का दावा कर रही है, तो तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में वापसी का दम भर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दमदम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। दमदम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा, मैं वास्तव में दुखी और शर्मिंदा हूं। मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो बोलते समय सभी सीमाओं को लांघ जाता है। मैंने सभी धर्म के लोगों के लिए काम किया है। मैंने क्या नहीं किया। अब एक ही चीज रह गई, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। बंगाल में पीएम मोदी बोले, दीदी की पार्टी ने एससी लोगों को भिखारी कहा, यह बाबा साहब का अपमान। जी हां, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 4 चरण के मतदान हो चुके। 8 चरणों में हो रहे चुनाव के 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार चल रहा है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वर्धमान में रैली की। इस दौरान उन्होंने तृणमूल कांग्रेस नेता द्वारा अनुसूचित जाति का अपमान करने का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के लोगों से दीदी की नफरत बढ़ती जा रही है। दीदी के लोग बंगाल के अनुसूचित जाति के लोगों को गाली देने लगे हैं, उन्हें भिखारी कहने लगे हैं। दीदी की पार्टी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। मोदी ने कहा, बाबा साहेब की आत्मा को दीदी के कड़वे शब्द सुनकर कितना कष्ट हुआ होगा। वो राजा राम मोहन राय जिन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ देश को झकझोरा, इस कुरीति को मिटाने के लिए देश को दिशा दिखाई, उनके बंगाल में दीदी ने दलितों को इतना बड़ा अपमान किया।
जल्द लिंक करा ले पैन आधार। 30 जून के बाद लिंक कराने पर देना होगा 1000 रुपए का जुर्माना, आगे नहीं बढ़ेगी तारीख। जी हां, आधार से लिंक नहीं कराया तो निष्क्रिय हो जाएगा पैन। रिटर्न फाइलिंग के लिए जरूरी है पैन आधार लिंकिंग। यदि आप टैक्स पेयर है और अभी तक अपने परमानेंट अकाउंट नंबर को आधार से लिंक नहीं कराया तो यह काम जल्द से जल्द करा ले। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने पैन आधार को लिंक कराने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया है। यदि कोई टैक्स पेयर 30 जून 2021 तक पैन आधार को लिंक नहीं कराता है तो इसके बाद लिंक कराने पर 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। अमरनाथ यात्रा 2021 श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा 15 अप्रैल से होगी शुरू। जी हां, बाल्टन और चंदनवाड़ी के रास्ते से होकर जाने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण 15 अप्रैल से शुरू होगा। सोमवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। दक्षिण कश्मीर में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भगवान अमरनाथ की गुफा तक जाने की 56 दिवसीय यात्रा 2 रास्तों से 29 जून को शुरू होगी और 22 अगस्त को समाप्त होगी। श्री अमरनाथ श्री श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार ने बताया कि तीर्थकारियों को वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा, जिसमें स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। सीईओ ने कहा कि संबंधित राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अधिकार प्राप्त डॉक्टरों और चिकित्सा संस्थानों से 15 मार्च के बाद जारी किए गए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मान्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी राफेल पर सुनवाई। फाइटर जेट की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप की एससी 2 हफ्ते बाद करेगा सुनवाई। 2 साल पहले दी थी क्लीन चिट। जी हां, फ्रांस से हुई राफेल फाइटर जेट की डील एक बार फिर विवादों में है। सौदे में भ्रष्टाचार को लेकर फ्रांस की वेबसाइट मीडिया पार्ट के खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नई PIL दायर किया। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने सोमवार को कहा कि अदालत इस मामले की 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगी। हालांकि उन्होंने इसके लिए किसी तारीख का जिक्र नहीं किया। याचिकाकर्ता शर्मा ने CJI बोबडे के समक्ष मामले का उल्लेख किया। शर्मा ने कहा कि वह 23 अप्रैल को CJI बोबडे के रिटायरमेंट से पहले एक नई याचिका पर सुनवाई की अपील कर रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले कोर्ट की निगरानी में राफेल डील की जांच की मांग से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी थी। 14 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस सौदे की प्रोसेस और पार्टनर चुनाव में किसी तरह के फेवर के आरोपों को बेबुनियाद कर दिया। सरकार कान खोलकर सुन ले कि ये शाहीन बाग का आंदोलन नहीं, धरने नहीं होंगे खत्म। टिकैत। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार पर हमला किया। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार इसे शाहीन बाग आंदोलन की तरह ना समझे। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना का डर दिखाकर सरकार किसान आंदोलन को खत्म नहीं करवा सकती। रणनीति ये रहेगी कि धरने चलते रहेंगे, क्योंकि सरकार के लोग भी दिल्ली में नहीं है, वो भी चुनाव में बिजी हैं। हमारे लोग यहाँ पर धरने में और गांव में भी हैं। हमारी रणनीति ये है कि धरनों को मजबूत किया जाए और मोर्चे लगाए जाएं आगे। जब सरकार बात करेगी तो हम उनसे बातचीत करेंगे। भारत को जल्द मिलेगी तीसरी वैक्सीन। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के इमरजेंसी यूज को एक्सपर्ट कमेटी की मंजूरी। 92% इफेक्टिव ये वैक्सीन। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। इस बीच सोमवार को एक्सपर्ट कमेटी ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी। अब DGCI इस पर फैसला लेगा। मंजूरी मिलने पर यह भारत के कोरोना टीकाकरण अभियान में शामिल होने वाली तीसरी वैक्सीन बन जाएगी। भारत में 16 जनवरी को टीकाकरण शुरू हुआ था और इसके लिए इसी साल की शुरुआत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूर किया गया था। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया। भारत में पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका प्रोडक्शन कर रहा है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया। अगर आप पाना चाहते हैं दिन भर की ताजा खबरें तो सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें ब्रेकिंग न्यूज चैनल को। इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे सम्मान निधि के पैसे, फटाफट चेक करें ये लिस्ट।
जी हां, केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी की जाएगी। ऐसी उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। इस स्कीम में किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह पैसा 3 किस्तों में दिया जाता है। इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान के नाम पर खेत होना जरूरी है। इसके साथ ही अगर जमीन किसान के दादा या पिता के नाम पर है तो फिर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसान के नाम खेती की जमीन होनी जरूरी है। वहीं अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसे पीएम किसान सम्मान निधि से बाहर रखा जाएगा। इसमें वकील, डॉक्टर और सीए आदि भी इस योजना से बाहर हैं। सोनिया का पीएम को पत्र, न्यूनतम मासिक आय गारंटी योजना लागू करें, उम्र की बजाय जरूरत के मुताबिक लगे टीके। जी हां, देश में भयावह रूप ले रही कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। सोनिया गांधी ने इसमें पीएम मोदी से अपील की कि मासिक आय गारंटी योजना लागू की जाए और इसके तहत हर पात्र नागरिक के खाते में 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएं।